अपनी राज्य सरकार किन्नर कल्याण बोर्ड की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप सब आए हैं। आप सबको बता दूँ, मैं विक्रमादित्य मार्ग पे मैंने एक आवास खरीदी हूँ, जो आवास से 99 साल के लीज पे एक ब्रिटिश सरकार में उनको दिया गया था, परंतु यहाँ पे जो है लीज ख़त्म हो गई 30 साल पहले। अब यह ज़मीन जितनी भी है, यहाँ पे कुछ बड़े जो हैं बड़े बड़े नेता भी वो अपने बेनामा करा के रह रहे हैं। मैं एक किन्नर हूँ और एक ऐसी सोसाइटी में आके जीवन यापन करने के लिए मैंने भी मकान ली हूँ 45 लाख में, और 10-5 लाख रुपये मैंने इसको उसमें मरम्मत वगैरह करके रहने लायक बनाई हूँ। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग का भी राइट है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को भी जीने का अधिकार दिए। यहाँ पे कुछ बड़े स्तर के राजनेता हैं जो बड़े पदों पे राज्य के मुखिया भी रहे हैं, उनको मेरे रहने से यहाँ पे जो है तकलीफ़ हो रही। उनके पार्टी में पहले थी, तो हमारे मकान में किराएदार है, उनको भी वो किराए नहीं खाली कर रहे, किराए भी नहीं दे रहे। तो मेरे मुकदमा चल रहे हैं कोर्ट में, सिविल कोर्ट में 2 जगह से मुकदमा चल रहे हैं, उनको भी वो फाइनेंस कर रहे हैं। और हमारे वो चाह रहे हैं किसी तरह से। कौन लोग हैं जो फाइनेंस कर रहे हैं? जो अब ये तो जो है जो जिनका यहाँ पे साम्राज्य चल रहा था, जिनका बोलबाला था, उनका ये कहना है जो इस इलाके में हम ही लोग रहेंगे, किन्नर आके कैसे मकान बना रही है। क्या नाम है उनके? अब नाम तो मैं नहीं लूंगी, नाम लेने की मैं उचित भी नहीं समझती हूँ। विपक्षी लोग हैं, विपक्षी पार्टी हैं जिनको खल रही है जो किन्नर समाज इस इलाके में कैसे रह रहे हैं। तो हमारे कुछ लोगों को जो जिनसे हमारे मुकदमे आवास को लेके चल रहे हैं, तो मैंने जो सामने अतिक्रमण हुई है, तो यह अतिक्रमण जो मेरे खिलाफ एक महिला जो आरोप लगाई है आयुषी श्रीवास्तव, उसकी छवि क्या है, जो जिसने वहाँ पे दुकान दिए एक पाल करके हैं, उनके भाई को बलात्कार किंजा में फंसा दिए थे। वो पता कर लीजिएगा, रेप किंजा में अपनी डॉटर के साथ। इस और गई मकान किराए पे लेने, उसको फंसा दिए। आए दिन रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ पे बुरी तरीके की हरकत होती थी। शराब पी के उदमधार मचते थे। ये अनलीगल प्रोसेस के अंतर्गत कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यदि कोई अवैध तरीके से काम करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है, हम सबके कर्तव्य है, शासन का कर्तव्य है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए। एक विधिक और एक प्रोसेज था, प्रोसेज के तहत नगर निगम इनका दुकान जो भी था अवैध तरीके से इनको हटाया गया, इनको नोटिस भी दिया गया। परंतु ये सरासर एक राष्ट्रीय जो क्षेत्रीय प्रदेश के नेता हैं, उनके बगल में कार्यालय भी है, उनको ये फाइनेंस करके मेरे ऊपर महिला के द्वारा आरोप लगा के वो तांडव करके सर मुंडा लिया। किसका कार्यालय है? अब किसका है आप लोग मीडिया से आप लोग नहीं जान रहे हैं वो आपको हटाना चाहते हैं यहाँ से। हाँ, उनका मेन मकसद जो विरोधी पार्टी है, मकसद ये है हमारे मकान में किराए पे अवैध तरीके से हमारे किराएदार खाली नहीं कर रहा है। न्यायपालिका में मैंने मुकदमा डाली हूँ। न्याय विधिक आर्टिकल 19 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत हमारा भी मौलिक अधिकार है। हम भी किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो क्या हम समाज में नहीं रह सकती हूँ? क्या हम समाज के लायक नहीं हूँ? नहीं है तो विपक्षी पार्टी सारे जितने हम लोग किन्नर हैं, सामाजिक किन्नर, उनको जहर दे के मार दें। सोनम जी, अब आप क्या चाहती हैं? प्रेस वार्ता के प्रेस वार्ता यही एसपी जो है अपनी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनको विपक्ष पार्टी की तरफ से फाइनेंस किया गया, इनलीगल तरीके से हम पे आरोप लगाए, ये बेबुनियाद झूठी आरोप है। जो आज इतनी उत्तर प्रदेश में जितनी भी कॉलोनियाँ जो भी सरकार की तरफ से, मैं तो 200-300 घर बरेली में बचा के आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ के प्रशासन तोड़ रहे थे, उनके पास बेनामा था, रजिस्ट्री थी, तो भी शासन तोड़ रही थी, तो मैं बुलडोजर के खिलाफ धरने पे बैठ गई थी, अनशन पे। मैं तो गरीबों के साथ न्याय करती हूँ, और महाराज जी ने उनको स्थापित भी कर दिए, अधिकारी वहाँ से हटाए गए। परंतु ये सोची समझी साजिश है जो सोनम किन्नर को किसी तरह से, किन्नर हमारे पार्टी से चले गई, ऐसा किन्नर तेज तरार है नहीं, डिस्टर्ब करके किसी तरह से इनको मकर जाल में फंसा के डिस्टर्ब करो।
परंतु हम भारतीय जनता पार्टी को जीवन में नहीं छोड़ूंगी। योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दूंगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, चाहे मेरे पास कोई पद रहे ना रहे, पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लेकर मैं उत्तर प्रदेश में अपना जीवन समर्पण कर दूंगी। फिलहाल यह जो कॉलोनी है, इन्हें हम पे आरोप लगाई है, जो ये सारी अतिक्रमण सोनम जी ने जो कल परसों कल सफाई हुई यहाँ पे जी, तो उसकी क्या छवि है, उसकी छवि क्या रही। 3 लोगों को बलात्कार के इल्जाम में फंसा दी है। उनकी क्या कैटेगरी, आप लोग पता कर लीजिए। यदि मैं गलत हूँ तो मैं विधिक न्याय की जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत मैं साक्ष्य काम करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अब वो नगर निगम की प्रोसेस था, तो उसको जो है सारा ठिकरा हम पे डाल दिए, जो सोनम ने तुड़वा दी। अब इस इलाके में जाने कौन कौन लोग अवैध हैं, फिर तो सभी खाली करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खाली कर दें, करना चाहिए उनको।